हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमें बताएगा कि आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उस बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, अगर हमें आयोनिक कंपाउंड्स को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा आयंस क्या होते हैं, है ना। आयंस जो टर्म है उसी से ही तो हमारा आयोनिक कंपाउंड बना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयंस क्या होते हैं, फिर हम जाएंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स को समझने कि आयोनिक कंपाउंड्स भी हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें पता है इतना कि हमें मेटल्स के बारे में पता है। मैं तुम्हारे सामने कुछ भी लिख रही हूँ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है वो मेटल है या फिर हमारा वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सोडियम मैंने लिखा, तो इसकी कन्फिग्रेशन बच्चों पता है हमें 281 होती है। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी बच्चों कि ये मेरा क्या है, एक मेटल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कोई भी एलिमेंट हमें गिवन है वो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सोडियम है वो मेटल है। मैग्नीशियम जो है वो उसकी कन्फिग्रेशन लिखती हूँ 282, तो यस मैम ये भी हमारा एक मेटल है। उसके बाद मैंने लिखा एल्यूमिनियम, तो ये क्या है 2 8 एंड 3, तो हाँ भाई हाँ ये भी क्या है हमारा एक मेटल है। उसके अलावा अगर मैं लिखती हूँ कैल्शियम, तो इसकी कन्फिग्रेशन है बच्चों 2 8 8 एंड 2, तो ये भी क्या है भाई हमारा एक मेटल ही है। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर, इतना हमें पता है। उसके बाद मैं लिखती हूँ कुछ और एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे बोला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी 2 एंड 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन मेटल। कार्बन को मैं क्या बोलूँगी 2 एंड 4, तो ये भी हमारा क्या होगा नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के आखिरी शेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑक्सीजन, तो इसके लिए क्या लिखूंगी 2 एंड 6, तो मतलब ये भी हमारा नॉन मेटल है। मैं लिखती हूँ फ्लोरीन, तो 2 एंड 7, ये इसकी कन्फिग्रेशन होगी, तो इसका मतलब फ्लोरीन भी हमारा क्या है नॉन मेटल है। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ बच्चों यहाँ पर क्लोरीन, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 2 8 एंड 7, इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन है बच्चों वो हमारा क्या है एक नॉन मेटल है। ठीक है, इतनी बातें हमारे माइंड में एकदम से ना क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। अब इतना देखने के बाद इतना हमें समझ में आ गया, फिर हमारा आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल हमें बच्चों ये कहता है कि हर एक एलिमेंट को चाहिए कि कैसे भी करके मेरे पास मेरी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। मतलब उनके लिए तो ये समझ लो 8 नंबर लक्की नंबर है ना। जैसे कि क्योंकि वो देखते हैं ना नोबल गैसेस को, नोबल गैसेस के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बच्चों, तो वो ये बहुत ही स्टेबल रहते हैं, इनर्ट रहते हैं, ना किसी के साथ रिएक्ट करते, ना किसी से फालतू की बातें करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, है ना। तो हर एक एलिमेंट को यही चाहिए कि मैं भी नोबल गैस के जैसा बन जाऊँ, मैं भी अपनी लाइफ में ना एकदम शांति से रहूँ, ना किसी से लेना ना कोई देना, है ना। अब ये करने के चक्कर में इनको क्या चाहिए कि मेरी आखिरी शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब सोडियम क्या करेगा बच्चों? इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेगा, है ना। जिसकी वजह से सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 पॉजिटिव चार्ज, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर किसी से दूसरे से उधार लेके आए तो कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। भाई दूसरों से मांगने जाओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो ऐसे ही अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से कोई एलिमेंट गेन करता है तो क्या बोलेंगे -1 चार्ज, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 चार्ज, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3 चार्ज, एंड सो ऑन। ठीक है, अब बच्चों बात ये है मैग्नीशियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम +2 में। एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के एल्यूमिनियम +3 में। और यहाँ से कैल्शियम जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम +2 में।
ये सारी जो बातें हैं ना वो हम चार्जेस जब याद कर रहे थे तब भी याद कर चुके हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे आते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन देखो इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 5 के बाद वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा आसान है बच्चों, या फिर अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि डबलेट भी ठीक है, ऑक्टेट नहीं तो डबलेट कंप्लीट हो जाए वो भी ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए आखिरी शेल में, ठीक है। तो ये क्या चाहेगा कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूँ, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेके आएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n-3 में। ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन का जो केस है ना बच्चों वो हम अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो कार्बन है ना वो अपना एक अलग ब्रांच बनाता है इन जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ते हैं कार्बन और इस कंपाउंड्स, और 10th क्लास में हमारा ये चैप्टर ही है जिसमें हम प्रॉपर कार्बन को ही समझेंगे। तो कार्बन की बात हम वहीं पे करेंगे, अभी ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं ना। तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके आएगा, तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो फ्लोरीन पे आएगा -1 चार्ज। ऐसे ही क्लोरीन को भी किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारे जो आयंस हैं ना वो सब आयंस हमने पढ़े हुए हैं किसके ऊपर कितना चार्ज क्या होता है, राइट। अब बात ये आती है कि कौन किससे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कौन किसको अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये दोनों टाइप की स्पीसीज मतलब गेन करने वाले और लॉस करने वाले आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तब हमारे फॉर्मेशन होता है किसका, आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये आपस में जो जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं क्या कहती हूँ कि Na आया और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो क्लोरीन दोनों इंट्रैक्शन में आए। तो यहाँ पर बात करते हैं, जो Na था उसकी आखिरी शेल में था बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा आया क्लोरीन, क्लोरीन की आखिरी शेल में थे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लॉस करना चाहता है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, क्लोरीन को बोलेगा कि क्लोरीन तुम रख लो इस इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया है ना, तो ये क्या बोला जाएगा कि क्लोरीन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, लेकिन उसने जो ये सोडियम है उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं क्या बोलूँगी कि क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये Na किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में। जैसे ही Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना बच्चों, तो इसका क्या हुआ, इसका अपना एक जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया, और इसने जैसे ही क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन का भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये बन गया Na पॉजिटिव और ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव। अब जैसे ही ये Na पॉजिटिव और ये क्लोरीन नेगेटिव, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक इंटरैक्शन अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनके बीच में कौन सा इंटरैक्शन होगा बच्चों, इन दोनों आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे, और ऐसे ही बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे ही बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और इस तरीके के जो बॉन्ड्स बना के, इस तरीके के आयन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, आयन्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे जो बॉन्ड्स बनते हैं, ऐसे ही बॉन्ड्स को हम आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। कौन से बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, आयोनिक बॉन्ड्स। और ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनको हम, ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम दे देंगे, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हम और एग्जांपल से समझ लेंगे कि कैसे आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ, किसका, MgF2,
MgF2। ध्यान से देखना बच्चों, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आखिरी शेल में मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्या, फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन मैंने यहाँ लिख दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि कितने फ्लोरीन है मेरे पास? 2 फ्लोरीन है बच्चों, तो 2 ही लिखने पड़ेंगे। अब बात आती है कि फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 9। तो पहली शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल में कितने हैं? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरे फ्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन याद है ना बच्चों आपको, क्या है? 2 8 2। अब इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, है ना, जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं इसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करने होते हैं। और यहाँ पर फ्लोरीन को क्या चाहिए कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये फ्लोरीन कहेगा मैग्नीशियम ऐसा करो, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तुम अपना, और 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे दो, दोनों का काम बन जाएगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा साथ साथ, है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस तरीके की बच्चों हमें दिखाई देती है कि मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो उसके ऊपर आ गया +2 चार्ज, बट इस फ्लोरीन ने मैग्नीशियम का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस फ्लोरीन के ऊपर आएगा सिर्फ और सिर्फ -1 चार्ज, है ना। ये जो फ्लोरीन है ना बच्चों, इसने सिर्फ इसका 1 इलेक्ट्रॉन ही तो लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो इस पे -1 चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो इस पे भी -1 चार्ज। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसका ले लिया? मैग्नीशियम का ले लिया। तो यहाँ पे हो गया काम हमारा इस तरीके से। ऐसे ही मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है, और पहले से ही इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा? Mg, और 2 फ्लोरीन के बीच में इंटरेक्शंस होगी, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ऐसे कंपाउंड को फिर हम क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड्स बनने की वजह से, आयंस बनने की वजह से, उनके बीच में इंटरैक्शंस होने की वजह से ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। समझ सकते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? MgF2। ये हमारा हो गया मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन, ठीक है। चलो और कंपाउंड समझने हैं अगर हम, तो देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। लास्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देख लो, और उसके अलावा ना बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके देखना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बच्चों MgO। तो फिर से बना लेते हैं, मैग्नीशियम की वैलेंस सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। यहाँ पर साइड में आया भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है। अब टोटल इसके पास 8 होते हैं, और आखिरी शेल में होते हैं इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम को चाहिए कि मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे कोई ले जाए, और ऑक्सीजन को चाहिए हाँ भाई मुझे दे दो ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन, मुझे रिक्वायरमेंट है इनकी। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसके पास ट्रांसफ़र कर देगा? ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया। और जो ऑक्सीजन था इसके पास क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पहले से खुद के पास थे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने मैग्नीशियम से और ले लिए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसके ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा केस किसका बन गया? Mg +2 और ऑक्सीजन -2, दोनों आयंस इंटरेक्ट करेंगे, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जो कंपाउंड हमारा बना उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया? MgO का फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जब हमारे मेटल, कौन बच्चों? जब हमारे मेटल और नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं,
ठीक है। और इंटरेक्ट करने का उनका मेन मोटो क्या है, दोनों के इंटरेक्शन होने का मेन मोटो क्या है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हमें याद रखनी है, बाकी डेफिनेशन वगैरह तो हम याद रख ही लेंगे बुक से, बाकी हमें समझना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड जो है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी बातें। और भी एग्जाम्पल हम करके देख सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करके देखना चाहें तो हम और भी प्रैक्टिस करके देखना है आप लोगों को, लाइक AlCl3 बना के देखो, है ना, Al2SO4 होल थ्राइस, ये भी बना के देख सकते हो। तो ये नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स हैं जो हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स लाइक NH3 कैसे बनता है, और ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे और समझेंगे आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये काम हमें कर लेना है। तो इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करो। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।